0 1 if A and B are n-road ऑर्थोगोनल। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी के पास कितने रो हैं? n रो हैं, तो कितने कॉलम होंगे? एक बात बताओ, कितने कॉलम होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम? इसी लाइन को दोबारा पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। इफ ए एंड बी आर एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तब से हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। आप थोड़ा सा सोचो कि इसके पास कितने कॉलम होंगे। इसी लाइन, बस इसी एक लाइन को पढ़ लो, आपको मिल जाएगा कितने लाइन होंगे। ठीक है, एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। आंसर मिला आपको? ए और बी आर एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल के बारे में हमने सबसे पहली बात ही क्या बोली थी कि ऑर्थोगोनल कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। ऑर्थोगोनल कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। मतलब अगर n रो है तो कॉलम भी कितना होगा? n होगा। यही बात है, छुपी हुई बात। ठीक है, तो इसको पहले प्रूव करना है कि अगर ए और बी कोई भी n रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। n रोड मतलब सिर्फ रो बोला है, लेकिन ऑर्थोगोनल वर्ड यूज कर लिया, मतलब समझ जाओ कॉलम भी उतना ही होने वाला है। ठीक है, n रोड अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी मतलब a क्रॉस बी इंटू और b क्रॉस a दोनों ही क्या ऑर्थोगोनल होंगे, इसको प्रूव करना है। तो पहले हम ए बी को प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो, थ्योरम है तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी क्या है? ऑर्थोगोनल है। मतलब क्या? ना ही ए का डिटरमिनेंट 0 होगा, ना ही बी का डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, इफ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर ऑर्थोगोनल है मतलब क्या? स्क्वायर है ना, मैट्रिसेस, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस। पहली बात ये लिखो, मैट्रिसेस। अगर ए और बी दोनों एन रोड मतलब क्या n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो जो ए बी मिलेगा और जो बी ए मिलेगा वो भी क्या होगा? ये एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इतना हो गया। अब पहले बात करते हैं पहले इसको बारे में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पहले ए बी निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितने के बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। और उसने क्या बोल रखा है? सिंस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल therefore A and B are non-singular, non-singular, that is, एक सेकेंड, are you working? Yeah, working। अगर A और B ऑर्थोगोनल है मतलब क्या? नॉन सिंगुलर है। मतलब क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात क्लियर है? स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से स्टार्ट किया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर हो गया। और हमने क्या बोला कि ए और बी नॉन सिंगुलर, ए और बी ऑर्थोगोनल दे रखा है मतलब क्या? नॉन सिंगुलर है। मतलब क्या? इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब कोई भी मान लेते हैं एक सी नाम का मैट्रिक्स है। सी नाम का क्या है? मैट्रिक्स है। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, अगर ये 0 के बराबर नहीं आता हम तो क्या बोलते हैं? सी क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सी 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो सी क्या बन जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और वैसे ही ये जो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या एक मैट्रिक्स ही होगा। ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या एक मैट्रिक्स ही होगा। और क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो भी क्या होंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ऐसे लिखो, therefore determinant of AB not equal to 0, that is
ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात हो गया पहले के बारे में। तो ए बी क्या प्रूफ हो गया कि ए बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको नोट करो। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या, नहीं, अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, लेकिन ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था ना। तो ए बी के ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था। तो फिलहाल हमने नॉन सिंगुलर प्रूफ कर लिया है, अब इसी को और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें, आई आ जाए। फिलहाल हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना हुआ है, ए बी मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए था, एक मैट्रिक्स बी था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नया जो मैट्रिक्स मिला ए बी, वो भी क्या एक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं ए बी मैट्रिक्स के बारे में। तो ए बी मैट्रिक्स को अगर ऑर्थोगोनल होना है तो ऐसे समझो, ये पहला मैट्रिक्स, ये उसका ट्रांसपोज आई के बराबर। तो पहला मैट्रिक्स कौन सा है, ए बी, उसका ट्रांसपोज कौन सा होगा, ए बी ट्रांसपोज कितने के बराबर आना चाहिए, आई के बराबर। अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, हम ऊपर का रफ कर देते हैं। थ्योरम को नोट कर लो, थ्योरम को हटा देते हैं। ठीक है, चलो हो गया। तो अब क्या करो, अब पहले ए बी डैश का वैल्यू निकालो। ठीक है, ए बी डैश का वैल्यू, ए बी होल डैश। ठीक है, ऐसे नाउ ए बी होल डैश का वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने पिछले क्लास में ही ट्रांसपोज देखा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी है, उनके होल का ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है, उनके रिवर्स के ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ए डैश सॉरी ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टी दोनों साइड, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ ए बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी डैश इंटू ए बी। आप ए बी को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही रिजल्ट आने वाला है। ये आप जानते हो ना, ऐसे भी इसको लिखा था हमने। तो या तो ए को आगे रखो चाहे यहाँ पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऑर्थोगोनल है तो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश इंटू में ए बी। ठीक है, अब लेफ्ट को ऐसे ही रहने दो, राइट को आइडेंटिटी के बराबर लाओ। ठीक है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है, आई के बराबर आना चाहिए। तो बी डैश ए साथ में कर लो इंटू बी, तो क्या होने वाला है, बी डैश इंटू आई इंटू बी। क्या बोलेंगे, सिंस ए डैश ए इक्वल टू क्या होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हमको, अब आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो यही मिलेगा। तो फिर यहाँ पे क्या देख लो कि बी डैश आई बी डैश के बराबर होता है, और आई इंटू बी के बराबर होता है। जैसे भी सपोज समझ लो, इस लाइन को लिखो ही मत। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे कर लो, ये कितने के बराबर हो गया, बी डैश बी के बराबर। अब बी डैश बी कितने के बराबर होगा, आई के बराबर। क्या बोलोगे, सिंस बी डैश बी इक्वल टू आई, तो ये क्या आ गया, आई के बराबर। मतलब हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, आई आ गया। तो देयरफॉर ए बी इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलो, मैट्रिक्स पहली बात प्रूफ हो गई। अब सेम काम करना है बी ए के बारे में। ठीक है, ए बी क्या हो गया, चलो कंटिन्यू करते हैं, दूसरी बात करते हैं बी ए के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा फोन का स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए कुछ चीज़ें डिलीट करने के लिए वक्त लग गया। ठीक है, तो अब बी ए को क्या प्रूफ करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वहीं से कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, सिंस बी और ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मतलब क्या, बी और ए कैसे हैं, बी एंड ए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इनका डिटर्मिनेंट भी जीरो के बराबर नहीं होगा। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है,
इसको पहले लिख के फिर बोल दो नॉन सिंगुलर है, या फिर नॉन सिंगुलर बोल के फिर डिटरमिनेंट निकाल दो, कोई मतलब नहीं है, सेम मतलब है। नॉन सिंगुलर बोल दिया मतलब यही की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ए और बी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब वो नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर बी ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स लिखो। अब ए और बी अलग अलग थे तो मैट्रिसेस वर्ड यूज किया था, लेकिन ए और बी मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया, इसलिए अब मैट्रिक्स वर्ड यूज कर लो, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, नाउ बी ए डैश का वैल्यू निकालते हैं। बी ए डैश का वैल्यू कितने के बराबर होगा, ए डैश बी डैश के बराबर। अब दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लाई करो बी ए से, तो क्या मिलने वाला है, बी ए डैश इंटू में बी ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इंटू में क्या, बी ए। अब लेफ्ट को ऐसे रहने दो, राइट को सिंप्लीफाई करो, तो ए डैश बी डैश इंटू में बी इंटू ए, बी डैश भी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो ए डैश आई इंटू ए के बराबर हो गया, मतलब क्या ए डैश ए के बराबर हो गया, मतलब क्या आई के बराबर हो गया। अब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है आई के बराबर आ गया, मतलब क्या वो मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब हेयर हैंस लिखो बी ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो ये दूसरी बात भी प्रूफ हो गई, इसको नोट करो। एक और थ्योरम है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।